दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित जैन-जी सम्मेलन में राजनीति, शिक्षा और हालिया आंदोलन को लेकर तीखे बयान सुनने को मिले हैं। सम्मेलन में जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़े वीडियो भी दिखाए गए, जिनमें कथित तौर पर विवादित नारे और प्रदर्शन के दृश्य भी शामिल थे। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने जंतर मंतर आंदोलन, विपक्ष और शिक्षा सुधारों को लेकर अपनी बात रखी। जंतर मंतर पर जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो है आज तुगलकाबाद में जैन-जी को संबोधित करते हुए यहाँ पर जो है जनसंवाद आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस समय देखिए यहाँ पर रमेश बिधूड़ी जी भी हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पर आशीष सूद जी भी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी जो है जनता को और जो जैन-जी हैं उन सभी को जो है संबोधन किया। तुगलकाबाद में आयोजित जैन-जी सम्मेलन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा पहुंचे। मंच से जंतर मंतर प्रदर्शन के वीडियो दिखाए गए, जिनमें आयोजकों के मुताबिक विवादित नारे और प्रदर्शन के दृश्य शामिल थे। सम्मेलन में मौजूद नेताओं ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए, पत्रकारों के साथ मारपीट हुई और पुलिस पर मिर्च पाउडर फेंका गया। कार्यक्रम में मौजूद छात्र इन वीडियो को देखते रहे और नेताओं के संबोधन को सुनते रहे। जिस नियत मानसिकता से आंदोलन रख ले कि उन्होंने कहा था, उस नियत से आंदोलन नहीं रखा गया था। वो विपक्ष का सहयोग लेकर भारत में अव्यवस्था फैलाने के लिए आंदोलन था। तो उसके बाद स्टूडेंट्स नहीं थे उसमें, पंक्चर वो जो लोग थे वहां पर, वो भटके हुए लोग थे। तो वो भटके हुए लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग किया। अपने संबोधन में रमेश बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, MBBS सीटों में बढ़ोतरी हुई, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी और कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि देश की 65% युवा आबादी विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता का स्वभाव देते हुए और उन्होंने रिजाइन कर दिया कि क्योंकि गलत लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आंदोलन जो चाहिए वो नहीं चाहिए, वरना नीट का एग्जाम होने के बाद तुरंत एकदम उनको उसके डायरेक्टर को हटा देना, तुरंत CBI की जांच कर लेना। 13 लोगों को गिरफ्तार करा दिया गया। 2 महीने के अंदर अंदर नीट एग्जाम कराकर सरकारी संस्थाओं में सेंटर बनाकर और रिजल्ट दे देना, ये अकाउंटेबिलिटी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने भी जंतर मंतर आंदोलन और नीट परीक्षा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफे से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि व्यवस्था में सुधार जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में समयबद्ध कार्रवाई की और शिक्षा सुधारों के लिए नए कदम उठाए हैं। बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उनका साल खराब ना हो, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अपनी जवाबदेही पर खरी उतर रही है और हम सब, हमारे आज यहाँ का मकसद, रमेश बिधूड़ी जी ने जो ये युवा साथी इकट्ठे किए हैं कि हम सब युवा मिलकर, हम सबकी जिम्मेदारी भी है इस देश के प्रति, हम सबका मिलजुल कर काम करने की भी जवाबदेही है। आशीष सूद ने यह भी कहा कि जंतर मंतर आंदोलन में कुछ लोगों ने युवाओं की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध के बावजूद युवाओं को माफ करने की बात कही और शिक्षा सुधारों के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। उन्होंने छात्रों से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की अपील की। ये जवाबदेही केवल सरकार की नहीं है, आंदोलन करने वालों की भी जवाबदेही है और हम सबकी जवाबदेही है कि हम सब मिलजुल कर शिक्षा रिफॉर्म्स के लिए, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए काम करें। सरकार ने जिम्मेदारी के हाईएस्ट मानक अपनाए हैं। इस्तीफों से चीजें नहीं बदलती हैं। तुगलकाबाद में आयोजित इस जैन-जी सम्मेलन में जहां एक तरफ जंतर मंतर आंदोलन को लेकर वीडियो दिखाकर छात्रों के सामने सरकार का पक्ष रखा गया, तो वहीं मंच से विपक्ष और आंदोलन से जुड़े नेताओं पर भी तीखे राजनीतिक हमले किए गए। सम्मेलन के जरिए युवाओं को विकसित भारत, शिक्षा सुधार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का संदेश देने की कोशिश की गई। जो अपने देश के छात्र, देश के युवा हैं, वो इस चीज को समझे, वो शिक्षा प्रणाली को सुधारने की बात करे, वो अपने लिए शांतिपूर्वक, अगर कभी देश में अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट जैसा सिचुएशन बनता है तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करे, ना कि वो इस तरीके से आतंक मचाए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।